बिहार के बेगूसराय का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है किशन चौधरी, जो पेशे से इंजीनियर होता है, वो अमेरिका में गया था नौकरी करने के लिए। और एक बार वो अपने सफ़र पर निकला था। सफ़र के दौरान उसको बहुत तेज भूख लगती है। वो ड्राइवर से कहता है कि कहीं भी कुछ होटल अगर मिलता है तो रोक लेना। तो जैसे ही एक बाल्टीमोर शहर पड़ता है, उस शहर के पास एक ठेले वाला कुछ बर्गर और सैंडविच बेच रहा था। वो उसे देखने के बाद रोकता है और रोकने के बाद कहता है कि मैं बस 2 मिनट में आया। जैसे उस ठेले वाले के पास पहुंचता है तो उस ठेले वाले के पास पहले से ही 4-5 लोगों की भीड़ लगी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। वो एक ऑर्डर देता है कि मुझे एक ऑर्डर चाहिए, और जल्दी से वो अपने गाड़ी में आता है और बैठ जाता है। ये पहला वाक्य था। यहाँ से वो जब भी गुजरता है, जब भी चाहता है, तब तब वो यहाँ से बर्गर खरीदता था और खाता था। उसमें उसको बड़ा टेस्ट आता था और अक्सर देखता था कि उस ठेले वाले के पास बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब उसको मालूम पड़ता है कि जिसका वो बर्गर खाता है उसके अंदर जो मीट है वो दरअसल इंसानों का मीट है, तो वाकई में उसकी हालत खराब हो जाती है। ना केवल उसकी हालत खराब होती है बल्कि अमेरिका में निवास करने वाले लगभग 3,500 लोग इसी बात से परेशान थे, क्योंकि उन्होंने भी उसी ठेले वाले के यहाँ से बर्गर खाए थे। और जब पता चलता है कि बर्गर किसके थे तो वाकई में हैरानी होती है, परेशानी होती है। ये शायद अमेरिका के सबसे ज़्यादा चर्चित मामलों में से एक मामला है जिसमें किसी एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है अमेरिका का एक शहर है बाल्टीमोर। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम है जोसेफ ने एक कॉल गर्ल को फ़ोन किया था और कॉल गर्ल से किया कि आप कितने रुपए लोगे। जितना पैसा उस कॉल गर्ल ने माना था उतने ही पैसों की डिमांड उसकी पूरी की जाती है। और जैसे ही लड़की उस व्यक्ति जोसेफ के सामने पहुंचती है तो जोसेफ को देख करके वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। दरअसल उस व्यक्ति का जो लंबाई होती है वो 6 फुट 8 इंच के लगभग होती है और उसका जो वज़न होता है वो 150 किलोग्राम के आसपास का होता है। जैसे ही वो उससे मिलती है, बातचीत करती है, तो वो महिला पहले से ही थोड़ा सा डरने लगी थी उसके कदकाठी को देख करके, उसको वज़न के देख करके। फिर वो अपने मकान के अंदर जहाँ पर वो रहता था उस फार्म हाउस के अंदर वो उसको ले करके जाता है और जैसे ही जाता है उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। बातचीत करते करते उस लड़की की तरफ उसने एक बहुत ज़ोर से हथौड़ा मारने की कोशिश की, लेकिन लड़की बच जाती है। जैसे ही लड़की बचती है तो उसको लगने लगा कि हाँ, वाकई में यहाँ पर पहले ही उसको लग रहा था कि कुछ न कुछ तो गलत है। वो बचने की कोशिश कर रही थी। वो व्यक्ति उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था उसको मारने के लिए, उसका रेप करने की भी कोशिश कर रहा था, उसको जान से मारने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो मोटा व्यक्ति वहीं पर गिर जाता है। किसी तकलीफ से वो लड़की वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद सबसे पहले वो पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि एक व्यक्ति ने मुझे बुलाया और उसके बाद उसने मेरे साथ ये हरकत की, उसने मुझे मारने की कोशिश की। पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और तुरंत ही पुलिस वहाँ मौके पर आती है। तो वो भारी भरकम 6 फुट 8 इंच का वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं मिलता है। मिलता है तो उसका कुछ सामान वहाँ पर मिलता है, जिसको देख कर के पुलिस एकदम भौचक्की रह जाती है, बहुत परेशान हो जाती है पुलिस। दरअसल उस व्यक्ति के उस फार्म हाउस के अंदर जो कमरे थे उनके अंदर अलग अलग बॉक्स मिलते हैं और जब वो बॉक्स खोल करके देखते हैं तो उनके अंदर कंकाल रखे हुए थे। कंकाल ज़्यादातर लड़कियों के थे, महिलाओं के थे। अब ये कंकाल इसमें क्यों रखे हुए थे, क्यों नहीं रखे हुए थे, पुलिस को ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस को अलग अलग बॉक्स मिलते हैं और उन बॉक्सों के अंदर कंकाल ही उनको मिल रहे थे। और एक शहर होता है बाल्टीमोर शहर, जिसमें लगभग 2 साल से लगातार लोग गायब हो रहे थे। लोगों में भी लड़कियां गायब हो रही थी और लड़कियां जो थी वो थी सेक्स वर्कर। उनके गायब होने का जो मामला पता चलता है तभी उसी लड़की के माध्यम से एक स्केच तैयार कराया जाता है और उस स्केच के माध्यम से उस व्यक्ति की तलाश शुरू हो जाती है। लंबा वक्त गुजर जाता है लेकिन वो व्यक्ति मिलता नहीं है। आखिरकार 15 अगस्त 1996 में एक अज्ञात व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि साहब,
आपको जिस व्यक्ति की तलाश है, दरअसल वो व्यक्ति मेरे इर्द गिर्द है। यदि आप 5 मिनट में नहीं आए तो ये व्यक्ति यहाँ से भाग जाएगा। पुलिस वाकई में बहुत ज़्यादा मौके पर आती है और उस मोटे व्यक्ति को, जिसकी हाइट सचमुच 6 फुट 8 इंच के आसपास होती है, उसका वज़न 150 किलोग्राम के आसपास का होता है, उस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेती है। और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो वाकई में चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो व्यक्ति कहता है कि उसका जन्म 2 मार्च 1955 में हुआ था और इसी बीच में जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, 6 साल का था, तो अचानक ही उसके पापा का देहांत हो जाता है, वो मर जाती है। और इधर पापा का देहांत होता है, उधर वो लड़का घर में अकेला पड़ जाता है। माँ भी एक दिन उसको छोड़ करके चली जाती है। पढ़ने में वो बेहद होशियार था, दिमाग उसका बहुत ज़्यादा तेज था। तब अमेरिका के सरकार ने उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा और जब वो बड़ा हो जाता है तो सन 1973 में उस लड़के को अमेरिका के फौज में जाने का मौका मिलता है और वियतनाम उसकी पहली पोस्टिंग होती है। वहीं पर वो रहता था और इसकी लंबाई, इसकी जो कद काठी थी वो बहुत अच्छी थी और इसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज था। उस लड़के ने अमेरिका के सैनिक की नौकरी कर रहा था। वियतनाम में वो एकदम ठीक रहा था, अचानक से उसका दिमाग घूमता है और उसे अमेरिकी फौज को नौकरी को वहाँ पर छोड़ देता है और छोड़ करके वो सीधा अपने घर आता है। लेकिन घर आने पर उसको आदत पड़ जाती है ड्रग्स लेने की। वो ड्रग्स का आदी हो चुका था, वो नशा करता था, सूखा नशा, तमाम तरीके के जो नशे होते हैं, चाहे वो शराब का हो, करते करते उसको अब कहीं ना कहीं उसे पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई। अपना घर का खर्च वो कैसे चलाए। तब उस लड़के ने फौज की नौकरी छोड़ने के बाद और यहाँ घर कुछ दिन खाली रहने के बाद ड्रग्स की नौकरी करने लगा, ट्रक पर ड्राइवरी करने लगा और ड्राइवरी करते करते एक दिन उसको एक महिला हाथ देती है ट्रक में बैठने के लिए। और जैसे ही वो महिला उसको हाथ देती है तो उसके लड़की से जब वो बात कर रहा था तो लड़की से कहता है कि तुम्हें इस तरीके की रात में नहीं घूमना चाहिए, इस तरीके से घूमना गलत है, कहीं तुम्हारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। जब वो इस तरीके की समझाने की बात कर रहा था तब वो लड़की कह रही थी कि तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है, तुम तो खुद ऐसे गलत काम कर रही हो और गलत काम करके ट्रक चला रहे हो शराब पी करके, तो तुम मुझे ऐसे समझदारी की बातें क्यों कर रहे हो। बात ही बातों में दोनों में कब दोस्ती हो जाती है, कब प्यार हो जाता है, इनको पता ही नहीं चलता। जो व्यक्ति इन दिनों ड्रग का आदी था, शराब का आदी था, नशे का आदी था, उस महिला के साथ वो रहने लगता है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इसी बीच में उस लड़की से उससे इस कदर प्यार हो जाता है कि उसको एक बच्चा भी पैदा होता है। और जब वो बच्चा 6 साल का होता है, अचानक ही उसको कहना था कि मुझे किसी काम से बाहर जाना था। वो अपना ट्रक लेकर के कहीं दूर किसी काम से निकला था और जब वापस लौट करके आता है तो ना तो उसका बेटा मिलता है और ना ही उसकी पत्नी मिलती है। पत्नी नहीं मतलब कि गर्लफ्रेंड होती है। और उसको तलाशने के लिए वो इर्द गिर्द जहाँ भी उसके ठिकाने थे, उस महिला के जिन जिन लोगों से उसकी दोस्ती थी, उन लोगों के पास जाने की वो कोशिश करता है। और एक दिन नदी के किनारे उसके 2 दोस्त मिल जाते हैं, उसके गर्लफ्रेंड के। फिर उनसे वो पूछता है कि क्या तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा है, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है। तो वो कहते हैं कि हमने नहीं देखा। और इसी बीच उन लोगों के बीच में हाथापाई हो जाती है और हाथापाई के दौरान ही जो उनको जो उनसे उनको पीट पीट के मार देता है। नदी के किनारे का ये वाक्य था, मार मार को उनको नदी में फेंक देता है। इस दृश्य को, इस नज़ारे को एक मछुआरा अपने आंखों से देख रहा था और जैसे ही मछुआरे ने ये सब देखा, उसने मछुआरे को पकड़ा और उसको भी वो पीट पीट कर मार देता है और साथ ही नहर में या फिर नदी में उस लाश को फेंक देता है। 3 हत्याएं करने के बाद वो अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ, कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आखिरकार फिर उसे पकड़ा जाता है। जो सबको पकड़ करके जेल भेजते हैं और जेल भेजने के बाद लेकिन पुलिस के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसीलिए पुलिस उसको छोड़ देती है। वो जेल से जब बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद
फिर से वो अपने पत्नी के तलाश में जुट जाता है। मतलब यानी कि गर्लफ्रेंड की तलाश में वो जुट जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको नहीं मिलती, उसका बेटा भी उसको नहीं मिलता है। वो साथ में ट्रक भी चलाता था और मौका मिलते ही वो साथ में ठेला भी चलाया करता था, जैसे सैंडविच और बर्गर बेचा करता था। यहाँ से उसकी आदत हो जाती है। जेल में रहने के बाद उसको पता चलता है कि अगर किसी की हत्या कर दी जाए और मारने वाले का जो हथियार होता है वो ना मिले और लाश ना मिले, तो शायद वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए उसने कभी कभी कॉल गर्ल को बुलाया करता था। अक्सर वो कॉल गर्ल उसके पास आती थी। जिस कॉल गर्ल को वो लगता था, कुछ डाउट लगती थी, तो उसको वो मार देता था और मार करके वो अपने ग्राहकों को बर्गर बना करके खिला देता था। एक जो बर्गर होता है, एक महिला जो होती है, एक लाश का जो बर्गर होता है, 250 से 300 या 400 लोग आराम से इसे खा जाया करते थे। इस तरीके से वो महीने में 2 महीने में 2 साल तक लगातार उसने 10 लड़कियों को ऐसे ही बुलाया और हत्या की। लेकिन जब अंतिम 10वीं लड़की थी, वो उसको मार नहीं पाता, इसीलिए वो पकड़ा जाता है और पुलिस पकड़ करके उसको गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। जब जेल भेजती है तो इस व्यक्ति का मामला कोर्ट में चलता है और कोर्ट इसको ताजराते हिंद दफ़ा 302 में जो वहाँ की धाराएं होती हैं उसके तहत इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद 21 साल तक लगातार ये जेल में ही रहता है। और एक दिन ऐसा होता है, सन 2017 की बात है, 5 अगस्त को इस व्यक्ति के साथ जेल के अंदर जब लोगों को पता चलता है कि इसने ये क्राइम किया था, तब वो कैदी उसको पीट पीट कर मार डालते हैं। लेकिन अखबारों में जो खबर छपी थी वो ये छपी थी कि उसको हार्ट अटैक आया है और वो मर गया है। 5 अगस्त 2017 को जोसेफ का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से बंद हो जाता है। और जब ये कहानी लोगों को पता चलती है, जब ये कहानी पूरे दुनिया में फैलती है, तो लोग भी सुनकर के एकदम हैरान थे कि एक व्यक्ति ने एक दो को नहीं, लगभग 3500 से 4000 लोगों को बर्गर खिलाया था और वो बर्गर में इंसानी मीट होता था और लोग उसको बड़े चाव से खाते थे। चाहे वो बिहार की बेगूसराय का रहने वाला केशव चौधरी हो, या फिर वहाँ के स्थायी निवासी हो, या फिर बाहर के जो दुनिया के लोग थे वहाँ पर जो नौकरी करते थे, सभी इस तरीके से बर्गर खाते हैं। और जब लोगों को पता चलता है कि हमने जो बर्गर खाया है, दरअसल वो बर्गर किसी जानवर की मीट का नहीं बल्कि इंसानी मीट के थे, तो लोगों को सुन करके उल्टी आने लगती है, लोग परेशान हो जाते हैं। यदि बर्गर की बात आती है तो अमेरिका के लोग आज भी सन्न रह जाते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।